दोस्तों आज के वीडियो में लेकर आए हैं अकबर और बीरबल का एक और मज़ेदार किस्सा, पूर्वजों के दर्शन। तो कहानी पूरी सुनिएगा। एक बार बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ अपने महल की छत पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। इतने में एक नौकर ने आकर बादशाह अकबर को सलाम किया तथा बताया कि उनके साले साहब आए हुए हैं। बादशाह अकबर ने नौकर को कहा कि उन्हें यहीं छत पर भेज दो। नौकर के जाने के बाद बादशाह अकबर ने अपनी बेगम से कहा, बेगम आपने सुना है सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अब बेगम ने भी पलट कर जवाब दिया, जहाँपना आप गलत कह रहे हैं। इस कहावत का मतलब है सारी दुनिया एक तरफ और दूल्हे का भाई एक तरफ। बादशाह अकबर बेगम की बात सुनकर हंसने लगे। तब तक उनका साला छत पर पहुंच गया तथा दोनों को सलाम करके पास में बैठ गया। बादशाह अकबर ने उनसे पूछा, कहो साले साहब, बड़े दिन बाद तुम्हारे दर्शन हुए हैं, क्या अपनी बहन को लेकर जाने का इरादा है? साले साहब ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं अपनी बहन को नहीं लेने आया, बल्कि मैं तो एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, रिक्वेस्ट बताओ अपनी। साले साहब ने उत्तर दिया, मुझे दरबार में बीरबल की जगह पर वजीर बनाया जाए। बादशाह ने उत्तर दिया, ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम्हारी इस रिक्वेस्ट पर विचार किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। यह सुनकर बेगम को थोड़ा सा क्रोध आ गया। उन्होंने बादशाह अकबर से पूछा, मेरे भाई में क्या कमी है जो तुम इसे दरबार में बीरबल की जगह नहीं रख सकते? और ऐसा क्या है बीरबल में जिसके लिए तुमने अपनी बेगम के भाई को नौकरी पर रखने से मना कर दिया? बादशाह अकबर ने उत्तर दिया, बेगम साहिबा क्रोधित मत हो, तुम्हारे भाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन यह तो क्या, बीरबल के बराबर समझदार व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब साले साहब ने बादशाह को कहा, कोई बात नहीं, आप मेरी परीक्षा ले लीजिए। अगर मैं परीक्षा में पास हो जाता हूं तो क्या आप मुझे बीरबल की जगह पर नौकरी देंगे? दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। साले साहब की बात सुनकर बादशाह अकबर थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने साले साहब से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले लेता हूँ, लेकिन तुम परीक्षा में अगर सफल हुए तो तुम्हें बीरबल की जगह दरबार में नौकरी दे दूँगा। और इसके बाद बादशाह अकबर ने एक नौकर को कोयले की डली लेकर आने की बात कही। थोड़ी ही देर में नौकर एक बहुत ही खूबसूरत डिब्बी में कोयले की डली लेकर आ गया। बादशाह अकबर ने वह कोयले की डली साले साहब को दे दी और कहा कि तुम इसे 3 दिन के अंदर अंदर 10,000 रुपयों में बेच कर दिखा दो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। साले साहब वह कोयले की डली लेकर चले गए और उन्होंने उसको बाज़ार में बेचने की कोशिश की। कोई भी उस कोयले की डली को 1 असरफी में भी लेने के लिए तैयार नहीं था। साले साहब ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह उसको बेच पाने में सफल नहीं हुआ। अगले दिन वह बादशाह अकबर के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैं इस कोयले की डली को 1 असरफी में भी नहीं बेच पाया। कोई भी इस कोयले के बदले में मुझे कुछ भी देने को तैयार नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बीरबल मुझसे ज़्यादा समझदार है। बादशाह अकबर मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, मैं यह काम अब बीरबल को दूंगा और तुम उसकी अक्लमंदी का नज़ारा कर सकते हो। बादशाह अकबर ने एक नौकर को बीरबल को बुलाकर लाने के लिए भेज दिया। थोड़ी ही देर में बीरबल अकबर के पास पहुंच गया। बादशाह अकबर ने वह कोयले की डली बीरबल को दी और बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कोयले की डली तुम कितनी असरफियों में बेच सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ अपना आप जितने में भी इसको बेचना चाहते हैं, मैं इनको उतनी ही असरफियों में बेच दूंगा। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, तुम मुझे इस कोयले की डली को 3 दिन के अंदर 10,000 असरफियों में बेच कर दिखाओ, और हाँ, मुझे इसकी पक्की रसीद भी चाहिए। बीरबल ने रसीद लाने की भी हाँ भर ली और वहाँ से चला गया। घर आकर बीरबल ने एक दर्जी को अपने लिए एक विशेष पोशाक बनाने के लिए कहा। इसके बाद बीरबल ने उस कोयले की डली को बिल्कुल बारीक पिसवा लिया, बिल्कुल आँखों में लगाने वाले सूरमे की तरह। इसके बाद उसने उस सूरमे को एक ऐसी डब्बी में रख दिया जिसके ऊपर हीरे जड़े हुए थे।
फिर उसने इस डब्बी को एक दूसरी डब्बी जो सोने की बनी हुई थी उसमें डाल दिया। इसके बाद इस डब्बी को एक चांदी की डब्बी के अंदर रखा गया और आखिर में इस चांदी की डब्बी को एक 7 धातुओं से बनी बड़ी सुंदर डिब्बी के अंदर रखवा कर बंद कर दिया। इतने में दर्जी कपड़े लेकर आ गया। कपड़े पहनकर बीरबल का भेष बिल्कुल बदल गया था। अब वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी अरब देश से आया हुआ कोई फ़कीर हो, क्योंकि उसने अपने कपड़े बिल्कुल उसी फ़कीर की तरह सिलवाए थे। इसके बाद बीरबल नगर की एक आलीशान सराय में जाकर ठहर गए और नगर में मुनादी करवा दी कि अरब देश से कोई फ़कीर बहुत ही चमत्कारी सूरमा लेकर आया है, जिसको आंखों में लगाते ही उनको मरे हुए अपने पूर्वज दिखाई देने लगते हैं तथा पूर्वज उनसे बातचीत भी करते हैं। और इस सूरमे की एक बार में आंख लगाने की कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएँ हैं। पूरे नगर में यह मुनादी सुनकर सब अचंभित रह गए। हर कोई अपने पूर्वजों को देखने तथा उनसे बातचीत करने को बेताब हो गया, लेकिन सूरमे की कीमत सुनकर उनका पैर पीछे हट जाता। यह मुनादी एक मारवाड़ी सेठ तक भी पहुंची। उस मारवाड़ी सेठ को अपने जीवन में बड़ा दुख था। उसने अपने बाप दादाओं से यह तो सुना था कि उनके पास बहुत ही तगड़ा खजाना, लेकिन वे उस मारवाड़ी को कुछ बताने से पहले ही मर गए। उस खजाने का रहस्य मारवाड़ी को परेशान कर रहा था। वह जानना चाहता था अपने पूर्वजों से कि वह खजाना अब कहाँ है। मारवाड़ी ने अपने नौकर को सराय में भेजकर उस फकीर को लाने के लिए कहा। बीरबल फकीर के भेष में उस नौकर के साथ चल पड़े। घर पहुंचकर नौकर ने बीरबल को महल के अंदर आने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, हम किसी के घर नहीं जाते, अतः अपने मालिक को बाहर बुला लीजिए। नौकर ने अंदर जाकर बीरबल की बात अपने सेठ को बताई। तब सेठ जी ने बाहर आकर बीरबल को एक बगीचे में बैठने के लिए कहा। तब तक वहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। सेठ ने सूरमा दिखाने के लिए कहा। बीरबल ने डब्बी खोली, फिर उसके अंदर वाले आखिर में कोयले के बारीक चूर्ण वाली डब्बी निकाली। बीरबल ने सेठ से कहा कि एक बार आंख में सूरमा लगाने की कीमत 10,000 असरफियाँ हैं और आप करीब 1 घंटा अपने पूर्वजों से बात कर सकते हो। जिस भी पूर्वज का आप नाम लेंगे वह आपके सामने हाजिर हो जाएगा। सेठ ने 10,000 असरफियाँ बीरबल को दे दी। अब बीरबल ने एक चांदी की बनी हुई सलाई निकाली तथा उसमें सूरमा लगाकर सेठ की आंखों में लगाते हुए बोले, सेठ जी, इस सूरमे की एक और खासियत है कि यह उन्हीं के पूर्वजों को बुलाकर लाता है जो अपने माँ बाप की असली औलाद हैं, जो नाजायज़ नहीं है। इसके बाद बीरबल ने वह सूरमा सेठ की आंखों में लगा दिया और पूछा, बताओ सेठ जी, क्या आपको अपने पूर्वज दिखाई दे रहे हैं? उस मारवाड़ी सेठ ने सोचा, अगर मैं ना करता हूँ तो मैं नाजायज़ साबित हो जाऊँगा और बाहर इतनी भीड़ है जो मेरा मजाक उड़ाएगी। इसलिए वह थोड़ा संकोच के साथ बोला, हाँ हाँ, मुझे दिखाई दे रहे हैं और मैं मन ही मन में उनसे बातचीत भी कर पा रहा हूँ। तब बीरबल ने कहा, ठीक है, मुझे इस सूरमे की खरीद प्राप्त की पक्की रसीद दे दीजिए। सेठ ने बेइज्जत होने से बचने के लिए बीरबल को उस सूरमे की खरीद की पक्की रसीद लिख कर दे दी। तभी भीड़ में से एक और व्यक्ति ने सूरमा लगवाने की बात कही। बीरबल ने उनसे भी 10,000 असरफियाँ लेकर वही कार्य दोहराया जो उन्होंने मारवाड़ी सेठ के साथ किया था। बीरबल ने उस आदमी से भी पक्की रसीद ले ली। अगले दिन बीरबल बादशाह अकबर के पास दरबार में आए। एक बार तो बादशाह अकबर बीरबल को पहचान ही नहीं पाए, परंतु जब बीरबल ने अपना फ़कीर वाला लिबास उतारा तो बादशाह अकबर हैरान रह गए। बादशाह अकबर ने पूछा, हाँ तो बीरबल बेच आए कोयले को? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर, बिल्कुल बेच आए, और वह भी 20,000 असरफियों में, जबकि काफ़ी सारा कोयला अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। मैंने सारा कोयला नहीं बेचा है। अगर मैं सारे कोयले को बेचने लगूं तो लाखों असरफियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। इसके बाद बीरबल ने 2 पक्की रसीद बादशाह अकबर को दिखा दी तथा 20,000 असरफियाँ बादशाह अकबर के सामने रख दी। बादशाह अकबर ने अपने साले से पूछा, तो बताओ साले साहब, क्या कहते हो? साले साहब ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं हार गया।
बीरबल आखिर बीरबल ही है, मैं तो क्या उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। इसके बाद बादशाह अकबर ने उन अशरफियों में से काफ़ी सारी अशरफियाँ बीरबल को दे दी तथा उसको शाबाशी दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस उसको समझदारी से करने की ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।